नमस्कार दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मुनित्रय के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी पाणिनि जी के बारे में पढ़ेंगे। मुनित्रय में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि इन तीनों की गणना की जाती है और उसमें सबसे ऊपर आते हैं पाणिनि, जिनका जन्म 500 ईस्वी पूर्व बताया गया है और उनका जन्म स्थान पाकिस्तान का लाहौर प्रांत में शालातुर गांव है, जो कि वर्तमान में आहुर प्रांत के नाम से जाना जाता है। उनकी माता का नाम दाक्षी था और पिता का नाम पाणी व शलंक था, और पाणी के नाम पर ही इनका नाम पाणिनि रखा गया था। उनके गुरु उपवर्ष थे, जो कात्यायन के भी गुरु थे, और इनका विद्यालय था तक्षशिला, जो कि अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में स्थित है। और इनके आराध्य थे भगवान शिव। इनके सहपाठी वररुचि, जिनको कात्यायन भी कहा जाता है, वे इनके सहपाठी भी रहे थे। इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि ये जंगल में कोई पढ़ाई कर रहे थे, उस वक्त इनको सिंह ने मार दिया था, तो सिंहेन हत्या, इनकी मृत्यु सिंह के मारने से हुई है। और मृत्यु तिथि इनकी त्रयोदशी कही गई है। त्रयोदशी यानी जो हर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 2 बार आती है, उसमें त्रयोदशी तिथि कही गई है। और इनकी प्रसिद्ध कृति है अष्टाध्यायी। इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ लिखी हैं, लेकिन उसमें विशेष रूप से अष्टाध्यायी बहुत ही फेमस हुई है। इन पाणिनि जी के अन्य उपनाम भी हैं, जिनसे इन्हें नाम से जाना जाता है, जैसे पाणिनि, शलंकी, माता का नाम दाक्षी होने की वजह से दाक्षी पुत्र, आहिक आदि नाम इनके कहे गए हैं। और इनकी कृतियाँ हैं धातुपाठ, गणपाठ, शब्दानुशासन, लिंगानुशासन, पाताल विजय, जामवंती विजय और पाणिनि शिक्षा, जो कि बहुत ही फेमस हुई है। अष्टाध्यायी, अब हम पढ़ते हैं अष्टाध्यायी के बारे में, जो कि पाणिनि जी की बहुत ही फेमस कृति है। उसमें अध्याय है 8, उसमें पाद है, हर अध्याय में पाद है 4, उन्हें कुल 4 भागों में बांटा गया है, और कुल पाद हैं 32, यानी 8 उसमें भी प्रत्येक भाग में 4 हैं, तो इस हिसाब से हुए 32, और कुल उसमें श्लोकों की संख्या है 3995। इसके बाद पाणिनि जी ने सूत्र के लक्षण दिए हैं। पाणिनि जी के सूत्र के लक्षण इस प्रकार है। अल्पाक्षर, यानी सूत्र को कभी भी छोटा नहीं किया जा सकता। पाणिनि ने सूत्र के लक्षण बताए हैं, जिसमें है अल्पाक्षर, यानी जो सूत्र है वो छोटा होना चाहिए, जितना छोटा हो सकता है वैसे अल्पाक्षर। दूसरा है असंदिग्ध, यानी उस पर कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता, उस पर कोई सवाल नहीं उठ सकता, वो असंदिग्ध होना चाहिए। तीसरा है वो सारवत होना चाहिए, उसमें सारा चाहे वह छोटा है, कितना भी छोटे, 1 अक्षर का है, 2 अक्षर का है, लेकिन उसमें पूरा समावेश होना चाहिए। और चौथा है विश्वतोमुखम, ये है कि विश्व में कहीं भी जाकर आप अगर उस सूत्र को बोलते हैं तो वो परिवर्तित नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, तो वो है विश्वतोमुखम। 5वां है अस्तोभनम, और छठा है अनवदम। अनवदम यानी उसका वध नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, वो है उसी प्रकार रहेगा, और उसी प्रकार से हमें उसे समझना होगा। उसी प्रकार पाणिनि जी ने सूत्र के प्रकार बताए हैं, जैसे संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, अतिदेशो सूत्र, अधिकार सूत्र और नियम सूत्र। पाणिनि सूत्र विधि के प्रवर्तक कहे गए हैं, क्योंकि इन्होंने ही सूत्र विधि को लाए थे। इनकी वजह से ही हमें सूत्रों का ज्ञान हुआ है। व्याकरण के बारे में कहा गया है, व्याकरण मुखम स्मृतम। ये पाणिनि जी ने कहा है कि व्याकरण मुख से स्मरणीय है। हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय बताए गए हैं, और उनमें किस किस विषय का वर्णन किया गया है, जो इस तरह से है। अष्टाध्यायी का प्रथम अध्याय है, उसमें संज्ञा प्रकरण, परिभाषा प्रकरण के बारे में बताया गया है। दूसरा अध्याय है समास प्रकरण, विभक्ति प्रकरण। तीसरा अध्याय है तद्धित प्रकरण। चतुर्थ अध्याय है कृदंत प्रकरण। पंचम अध्याय है स्त्री प्रकरण। षष्ठ अध्याय है संधि प्रकरण। सप्तम अध्याय है आगम और आदेश प्रकरण। अष्टम अध्याय है स्वर प्रक्रिया।
ये सब अष्टाध्यायी के अध्याय हैं जिसके बारे में हम जानकारी, इसमें हमारा अलग अलग प्रकार से डिवाइडेशन हो रखा है संस्कृत में कि सबसे पहले अध्याय में हम संज्ञा प्रकरण के बारे में पढ़ते हैं, दूसरे में समास के बारे में पढ़ते हैं, तीसरे में तद्धित और कृदंत और स्थित प्रत्ययों के बारे में पढ़ते हैं, फिर संधि के बारे में पढ़ते हैं और आगम आदेश प्रकरण और स्वर आदि प्रक्रिया के बारे में पढ़ा जाता है। इस तरह से अष्टाध्यायी को 8 भागों में बांटा गया है। अब अष्टाध्यायी का जो प्रथम अध्याय है उसमें संज्ञा प्रकरण और परिभाषा प्रकरण को दर्शाया गया है और अष्टाध्यायी का अंतिम अध्याय स्वरादि प्रकरण को बताया गया है, जो हम ऊपर आपको मैं बता चुकी हूँ कि अष्टाध्याय में का 8वां अध्याय अष्टम अध्याय स्वरादि प्रकरण है और प्रथम अध्याय संज्ञा प्रकरण और परिभाषा प्रकरण के नाम से जाना जाता है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धिरादेश, जो कि प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है, इसलिए ये वृद्धि जो कि वृद्धिरादेश के नाम से है। और अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है अह, जो कि 8वें अध्याय का चतुर्थ पाद का 95वां सूत्र है। इस प्रकार से हम पाणिनि जी के बारे में एक सामान्य जानकारी आज हमें मिली है। इसके बाद मैं आपको मुनित्रय की द्वितीय और तृतीय यानी कात्यायन और पतंजलि के बारे में अगली बार हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।